भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी को नाम की घोषणा करता हूं। অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ পৰা লালকৃষ্ণ আদৱানীলৈ, নীতিন গাডকাৰী, ৰাজনাথ সিং, অমিত শ্বাহৰ পৰা জে.পি. নাড্ডালৈ এইবাৰ বিজেপিত নতুন যুগ। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो, नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে, কাৰ্যকৰ্তা মোদীৰ বছ সভাপতি নীতিন নवीन। और जब बात पार्टी के विषय को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। বিহাৰ বিজেপিৰ ৪৬ বছৰীয়া যুৱ নেতা নীতিন নবীনৰ হাতত কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অৱ চীনক চেৰাই বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজনৈতিক দল বুলি দাবী কৰা বিজেপিৰ নেতৃত্ব। দিল্লীৰ বিজেপি মুখ্যালয়ত মঙলবাৰে কে লক্ষ্মণে আনুষ্ঠানিকভাৱে নীতিন নবীনৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক'লে, কিয় নীতিন নবীনক বিজেপিয়ে দিলে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ দায়িত্ব। साथियों, माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, अलग अलग राज्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी हो, या फिर बिहार सरकार में काम करने का अनुभव हो, नितिन जी ने हमेशा जब जब जो जहां जहां जो जिम्मेवारी मिली, अपने आप को उन्होंने साबित किया है। जिम्मेवारी देने वालों को भी उनके कार्य ने गर्व से भर दिया है। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এইখিনিতে কৈছে, বিজেপিত কাৰ্যকৰ্তাহে নৰেন্দ্ৰ মোদী। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषय को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। নীতিন নবীনৰ হাতত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কৈছে, অকল বিজেপি নহয়, এনডিএৰ সেতু হৈও কাম কৰিব লাগিব নীতিন নবীনে। माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। 2020ৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক নেতৃত্ব দি মঙলবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে দায়িত্ব এৰা জে.পি. নাড্ডাই আগন্তুক 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ফলাফল নীতিন নবীনৰ নেতৃত্বত ভাল হ'বই বুলি কৰিলে দাবী। कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अब बंगाल में भी कमल खिलाएगी, बंगाल में भी कमल खिलाएगी। पुडुचेरी में
और तमिलनाडु में हम सरकार बनाएंगे, असम में हम फिर से सरकार में आएंगे और केरल में भी हम अच्छे नतीजे देंगे। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। জ্যেষ্ঠজনৰ আশীৰ্বাদ লৈ নিজৰ ভাষণত নীতিন নবীনে ক'লে ৰাজনীতি 100 মিটাৰৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতা নহয়। मेरे भाइयों, राजनीति शॉर्टकट नहीं है, राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग मैराथन है जहां स्पीड का नहीं स्टेमिना का टेस्ट होगा। तो आइए राजनीति के इस पिच पर हम अपनी जड़ों को मजबूत कर कर काम करें। और भारतीय जनता पार्टी का वॉच टावर तो बहुत स्ट्रांग होता है मित्रों, इसलिए आप अपने बूथ में निरंतर रूप से काम करते रहिए, अपने मंडल में काम करते रहिए। भाजपा का वॉच टावर, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इतना मजबूती तरीके से हर पारी से नजर रखता है, कहीं ना कहीं आपको भी उस मुकाम तक पहुंचाएगा। জনসংঘৰ পৰা বিজেপিলৈ, বিজেপিৰ সেই আৰম্ভণিৰ পৰা বৰ্তমানলৈ কিদৰে কাৰ্যকৰ্তাৰ ত্যাগে দলটোক মহিয়ান কৰিছে সেই কথা ক'বলৈ গৈ নীতিন নবীনে ক'লে বিজেপি দেশক সৰ্বোপৰি ৰখা কাৰ্যকৰ্তাৰ দল। भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है तो इसका मुख्य कारण हमारा प्रेरणादायी नेतृत्व है, हमारा विचारधारा है और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं का मेहनत है। वो कार्यकर्ता जो बिना फोकस में आए अनवरत काम करता है, वो कार्यकर्ता जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भारत का ध्वज झुकने नहीं देता है, वो कार्यकर्ता जो सीना ठोक के कहता है तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। নিজৰ ভাষণত আহি থকা 5 ৰাজ্য অসম, পশ্চিমবংগ, তামিলনাডু, কেৰালা, পুডুচেৰীৰ নিৰ্বাচনৰ কথা ক'বলৈ গৈ নীতিন নবীনে ক'লে 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত পৰিৱৰ্তিত জনগাঁথনি হ'ব বিজেপিৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান। পিছে সেই প্ৰত্যাহ্বান উফৰাই নেতৃত্বৰ হাতত ক্ষমতা তুলি দিব কাৰ্যকৰ্তাই। अगले कुछ महीने में तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। ইফালে নীতিন নবীনৰ দায়িত্ব গ্ৰহণত 23গৰাকী অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদৰ সদস্যৰ সৈতে উপস্থিত থাকি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু অসম বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই নীতিন নবীনৰে অসমৰ সম্পৰ্কৰ কথা ক'লে এইদৰে। মই তেখেতক বিশেষভাৱে অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2014 চনৰ পৰা নিৰন্তৰভাৱে যুৱ শক্তিক দেশক নেতৃত্ব দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ যিটো তেখেতৰ পৰিকল্পনা, আজি সেই পৰিকল্পনাৰ আধাৰতে আমি সকলোৱে এগৰাকী যুৱকক আমাৰ সভাপতি হিচাপে আজি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। 2006 চনৰ পৰাই তেখেত অসমৰ লগত তেখেতৰ এটা সম্পৰ্ক আছে। বিধায়ক হৈছে 2006 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰু বিভিন্ন সময়ত তেখেত 2006-07 পৰাই অসমৰ চুকে কোণে তেখেতে প্ৰবাহ কৰিছে আৰু অসমৰ যি ৰাজনীতি বা অসমৰ সমাজ জীৱনৰ বিষয়ে আমাৰ যি বিবিধতাৰ মাজত যি একতাৰ সংস্কৃতি আছে সেই সন্দৰ্ভত যথেষ্ট তেখেতৰ জ্ঞান আছে, অভিজ্ঞতা আছে। 1950ত আৰম্ভ হোৱা সেই জনসংঘৰে অংকুৰিত বীজ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু সেই বিজেপিৰ দায়িত্ব এতিয়া নীতিন নবীনৰ হাতত। এতিয়া এই নবীনে দলটোক কিদৰে নেতৃত্ব দিয়ে তাৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব সমগ্ৰ দেশৰ। ব্যুৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।